कुरान वो किताब है जिसके जरिए से हुजूर ने इनकलाब बर्पा किया। कुरान की आयात सुनाओ, ये मैग्नेट सलीमुल फितरत लोगों को खींच लेगा। दून सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिस साफ़्फ़ात, रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फ़लम्मा बलग़ मअहुस सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त जो हमने बात करनी है वो फ़लसफ़ा क़ुरबानी और ईद उल अज़हा के हवाले से कुछ बातचीत करनी है। और ये जो हमारी बातचीत है इसकी ख़ालिस नोइयत जो है वो तज़कीर की, याद दहानी की होगी और इसके इस्लाह के पहलुओं की जानिब हम देखने की कोशिश करेंगे और इसका जो रूहानी पहलू है उस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। रूहानी से मुराद ये है कि जो बातनी पहलू है इसका, जबकि इसके ज़ाहिर में बहुत ज़्यादा आकर वो जो फ़िक़ही मामलात या मसाइल हैं वो हमारे ज़ेर बहस यहाँ पर नहीं आएगा। तो पहली चीज़ तो अच्छी तरह जान लीजिए कि ये जो कुर्बानी का अमल है ये उन ख़ास दिनों से उसका ताल्लुक़ बनता है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ है। यानी अल्लाह ताला ने इस इबादत को एक ऐसे मुकाम पर रखा है जो अल्लाह की निगाह में सबसे अज़ीम तरीन दिन है। वो जो सूरह फजर में अल्लाह ताला कहते हैं ना, वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, तो वहाँ पर मुफस्सिरीन ने इस बात को वाज़ेह किया है कि ये जो 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई है, ये 10 रातें यही हैं जो कि जिनसे हम आजकल गुज़र रहे हैं। और एक हदीस में इसकी वज़ाहत यूँ आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 10 रातों या 10 दिनों की अहमियत ऐसे है कि इसमें किया हुआ जो अमल है ना वो अल्लाह के नज़दीक इतना मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है कि कोई भी अमल किसी भी दूसरे साल में किए हुए अमल से ये बढ़कर है। मगर ये कि एक शख्स जो है वो फिर पूछा कि क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वो इससे कमतर है या क्या सूरत हाल है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का अजर भी जो है वो इन दिनों के में जो अल्लाह की इबादत और इस अजर से कम है। मगर ये कि एक ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह के लिए फिर निकला और वो इस हाल में निकला कि उसने अपनी जान भी दी और अपना माल भी दिया, यानी अब उसके पास कुछ नहीं था, बस ये वो वाहिद शख्स है कि जिसका अमल जो है वो इन दिनों की फजीलत से बढ़कर है। बाकी कोई सूरत ऐसी नहीं है। ये दिन इतने अफजल और इतने बेहतरीन हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इन मामलात को रखा। दूसरी चीज़ ये देखिए कि अल्लाह ताला ने जो इंसान के ऊपर कुछ फ़राइज़ रखे हैं, उसमें पहला फ़र्ज़ तो इंसान पर ये रखा है कि जो शख्स भी इस दुनिया में आता है तो फितरत की पुकार क्या है, वो वही है कि जो जिसको कलमे की सूरत में अल्लाह ताला ने बता दिया। यानी आज जो फितरत की पुकार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ेगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसी के साथ फिर अल्लाह ताला ने इबादत के एतबार से 3-4 चीज़ों को रख दिया, उनको भी फ़राइज़ बताया। नमाज है, रोज़ा है, हज और ज़कात है। उसमें से भी आप देखिए कि 2 का ताल्लुक़ ऐसे है कि जो हर एक के ऊपर हर हालत में फ़र्ज़ ऐन की हैसियत उसको हासिल है और उससे मफ़र नहीं है किसी को, यानी हर सूरत में वो हर इंसान के ऊपर लागू होती हैं। और 2 इबादत ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ बहरहाल ऐसा है कि उसमें चूँकि पैसा भी इन्वॉल्व है तो उसमें एक इस्तिताअत, माली इस्तिताअत का जो है वो मामला अपनी जगह पर खड़ा है। ज़ाहिर सी बात है, हम नमाज की बात करेंगे तो नमाज हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है, बिला तफरीक रंग व नस्ल, और एक ख़ास उम्र के बाद ता हयात गोया ये वो फरीज़ा है जो कि इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको फ़र्ज़ करार दिया। इसी तरह से जो रोज़ा है वो मखसूस अय्याम का रोज़ा जो है, जो रमज़ान के रोज़े हैं, उनको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया। तो ये तो सबके लिए, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो फिर हर जगह पर होती हैं तो उस पर भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम 2 इबादत की अगर ज़िक्र करें, यानी ज़कात का ज़िक्र करें तो उसके लिए भी साहिब निसाब होना ज़रूरी है
और हज का जिक्र करें तो उसके लिए भी साहिब निसाब होना ज़रूरी है। तो इन दो इबादत का तो मामला ये है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हज के साथ ख़ास तौर पर इस कुर्बानी को जोड़कर अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमारे सामने रखा है और उसको बयान किया है। और इस हज के सारे अमल को जब हम कुरान की नज़र से देखते हैं, जब हम हदीस की नज़र से देखते हैं, तो हमें ये चीज़ वाज़े होती है कि ये वो दीन का मगज़ है जिसके तहत ये हज की जो है वो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ियत या वो मामला रखा है। और उसके साथ वो जो कुर्बानी का मामला, ये सारा का सारा एक शख्सियत के गिर्द जो है वो घूमता नज़र आएगा आपको। यानी दुनियावी एतबार से एक शख्सियत ऐसी बड़ी मिसाल कायम कर दी उन्होंने कि उन्हीं के गिर्द ये सारी चीज़ें घूमती आपको नज़र आ रही हैं। कौन है भला वो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो है वो इब्तला और आजमाइश की क्लासिक एग्जाम्पल है। जब हम फ़लसफ़ा की बात करेंगे ना, यानी दीन के फ़लसफ़े की बात करेंगे, फ़िलासफ़ी ऑफ दीन की बात करेंगे, तो इसमें कुछ चीज़ें ना बिल्कुल हकीकत के तौर पर अल्लाह ताला ने बयान कर दी हैं। पहली चीज़ जो फ़िलासफ़िकली वाज़े कर दी गई है कि दुनिया में तुम जो है वो इम्तिहान में भेजे गए हो। दुनिया एंजॉय करने की जगह नहीं है, दुनिया दारुल करार नहीं है, दारुल मुकाम नहीं है, असल नहीं है ये। बल्कि आज एक जगह पर जिक्र हो रहा था कि ये दुनिया खुद भी एक दजल बन जाती है जब ये आखिरत पर पड़ जाती है ना, ये उसके आगे एक पर्दा बन जाती है। और ये इतना दबीज़ हो चुका है आजकल पर्दा कि इसके दूसरी तरफ तो हमें देखने का मौका ही नहीं मिलता। हमारी सारी की सारी एफर्ट्स जो हैं वो इस साइड पे रहती हैं। तो हम पहले जान लेते हैं, ख़ुद कुरान की आयत से गुज़रते हैं, थोड़ा देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या तर्ज़ अमल था। कुछ ख़ास पस मंज़र में जो कि कुर्बानी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इससे कबल भी जो है वो हमें पता है कि उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि ये वो शख्स हैं जो कि इंतहाई नौजवानी के आलम में अपनी आसाइशों को छोड़ते हैं अल्लाह की खातिर। एक शऊरी डिसीजन है जिसमें वो अपने बाप के साथ इन्वॉल्व नज़र आते हैं और बाप के साथ मुकालमा करते हैं, बाप के सामने इस बात को रखते हैं कि जिसको आप पूछते हैं ये इलाह नहीं है, इलाह कोई और है। और जब वो ये देखते हैं कि जब उनके वालिद साहब उनकी बात नहीं मान रहे, तो अब ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है असल में उस हकीकत का, उस शय के सामने कि जो दुनिया में आजमाइश अल्लाह ताला ने खड़ी की उनके लिए। फिर ये अब ये बाकायदा आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश है, अपने वालिद को छोड़ते हैं। अच्छा ज़रा थोड़ा सा पस मंज़र में चले जाएं ना, यानी पीछे चले जाएं। आज तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के सारे ज़राए हैं, ऐसे ही है ना, सहूलतें सारी मैसर हैं, कहीं पहुंचना होता किसी को कोई मसला तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके ख्याल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ये सारी सहूलतें मैसर थीं? आपके ख्याल में उन्होंने कैसे ट्रैवल किया होगा? कोई ऊंट का, कोई घोड़े का जिक्र मिलता है आपको? अक्सर व बेशतर तो बज़ाहिर जो मालूम होता है वो पैदल ही मिलता है, ऐसे ही है ना। और आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पैदल घूम रहे हैं। इराक़ में घूमते नज़र आएंगे आपको, उर्दन में घूमते नज़र आएंगे आपको, मिस्र में घूमते नज़र आएंगे, फ़लस्तीन में घूमते नज़र आएंगे, और फिर हिजाज़ के अंदर। किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए ना। कोई उनके ट्रेड ट्रिप तो नहीं था ना। हाँ, ट्रेड ट्रिप था, अल्लाह से जो ट्रेड किया हुआ उसका ट्रिप था वो, और तो कुछ नहीं था ना, उस हकीकत के लिए निकले थे ना। और फिर दियारे गैर में जो उनके साथ होता है, यानी क्या अपने तो अपने, दूसरों ने छोड़ा उनको। क्या किया नमरूद ने उनके साथ? कलमा तौहीद बुलंद किया तो क्या सहना पड़ा उन्हें? जान तो गई थी ना। वो जो बेखतर कूद में कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैं वे तमाशाए लबे बाम अभी।
तो अल्लाह की मोहब्बत थी ना जो इतनी ताकत रखती थी कि जब एक सामने जलता हुआ अलाव आग का उनके सामने मौजूद है और वो बादशाह वक्त, वो जालिम बादशाह, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, वो कहते हैं फेंकते हैं तुम्हें इसमें, तो क्या डिसीजन था? भाग गए थे, जगह छोड़ दी थी, अपने मौकफ से रुजू कर लिया था, क्या किया था? फेस किया था। ये पता था क्या पहले से, कोई मालूम था कि अल्लाह ताला आग को ठंडा करेगा? कुछ भी नहीं पता था। असहाबुल उखदूद का हम वाकया पढ़ते हैं, उनको भी आग में फेंका गया, क्या हुआ था उनके साथ? वो तो नहीं बचे थे ना, कामयाब लोग हैं, कुरान में जिक्र है उनका। अल्लाह आजमाता है, हर तरह से आजमाता है। छलांग लगाई उन्होंने अल्लाह के लिए। फिर ये आजमाइश यहीं तक नहीं थी, यहां से आगे निकलकर जब उन पर बुढ़ापा छा रहा है तो औलाद अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह तू मुझे बेटा दे। बुढ़ापे की उम्र को पहुंच रहे हैं, अल्लाह ताला से बेटा मांग रहे हैं। अल्लाह ताला बेटा दे रहा, खुशी है, बेटा है, सादतमंद फरमाबरदार बच्चा है। लेकिन जब वो जवान हो रहा है, क्या तकाजा? कुर्बान करने का तकाजा आ रहा है ना, यही तकाजा आ रहा है ना कि इसको लिटाएं और ज़िबा करें। इसके मुतल्लिक हम चंद आयात पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही मैंने आयत शुरू में पढ़ी थी, और फिर इससे आगे बात को बढ़ाते हैं। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, कि हमने उनको एक हलीम और बुरबार लड़के की जो है वो गोया बशारत दी। ये वो दुआ थी जो अल्लाह से उन्होंने की। फ़लम्मा बलगा माउस साया, तो जब वो दौड़ धूप और सई करने के काबिल हुआ, ठीक है ना, मुशक्क़त उठाने के काबिल हुआ, जवानी बेहतरीन उम्र को पहुंच गया, यानी एक शख्स की जब तवानाइयाँ पूरे जोबन पर होती हैं, उस उम्र को वो पहुंच गया। क़ाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, तो अपने बेटे के सामने खड़े होकर उन्होंने एक तकाजे को रखा कि मेरे बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा, अन्नी असबहू का फंजुर माजा तरा, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, अल्लाह ताला ने जो अपनी इबादत और इन सारे मामलात और दुनिया को रखा है ना, इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने पुरहिकमत बंदों के अंदर इस बात को रखा है और उनको समझाया है और बात उनके अंदर डाली है कि यहाँ ज़बरदस्ती जबर कुछ भी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पे भी कोई जबर नहीं किया है। अल्लाह का हुक्म है, रसूल हैं, नबी हैं, उस तरह का हुक्म देना चाहते तो देते ना, डिक्टेटरशिप के तहत जिस तरह की चीज़ें की जाती करते ना। कुरान तो ये नहीं कहता। कुरान किसको वाज़ेह करता है? उनके सामने बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा कि देखो बेटा, ये जो ख्वाब है ना, यानी तफसील ये यहाँ तो मौजूद नहीं है ना, लेकिन बेटे के सामने जब बात रखी है तो ज़ाहिर है ये सारी बात रखी है ना कि ये मैंने ख्वाब क्या देखा है, ये ख्वाब किसकी तरफ से है, और ये जो है वो अल्लाह की तरफ से एक रहनुमाई है। लेकिन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तुम क्या सोचते हो? आप देखें कि इस एक वक्त में बाप की भी और बेटे की भी अपनी अपनी आजमाइश हो रही है। क़ाला या अबती अफ़अल मा तुअमर, तो उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है ना, आप वो कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन,
मुझे आप जो है ना वो इंशाअल्लाह सजदा रेज पाएंगे, उन लोगों में से पाएंगे जो अल्लाह के फरमाबरदार हुआ करते। बहुत खूबसूरत बात। इसको जरा फील कीजिए कि एक बाप और बेटे का मुकालमा है, और उस मुकालमे में एक बहुत बड़ी आजमाइश है। जहां ये बहुत बड़ी आजमाइश है वहां बेटा बेहतरीन साथ देने वाला। गोया इस आजमाइश में दोनों कामयाब, क्योंकि दोनों का फैसला एक ही है। फलम्मा अस्लमा, तो जब दोनों ने सर तस्लीम खम कर लिया, ये तस्निया है, दोनों ने सर तस्लीम खम कर लिया, वतल्लहु लिलजबीन, और उन्होंने अपने बेटे को जो है वो माथे के बल जब लिटा दिया, गिरा दिया, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, तो हमने फिर निदा दी। अल्लाह की जो है वो मोहब्बत और अल्लाह की जो गैरत और अल्लाह का ज़र्फ़ और अल्लाह की मेहरबानी, ये सब जोश में आए। और उन्हें क्या कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, क़द सद्दक़्त रुया, तुमने जो है वो बिल्कुल तस्दीक कर दी उसकी जो कि तुम्हें ख्वाब दिखलाया गया था, सच्चा कर दिया जो तुम्हें कहा गया था। गोया वो सच तो था, लेकिन उसकी सच्चाई को तुम्हारे इस अमल ने साबित कर दिया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, तो हम नेकोकारों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। अब यहां किस जज़ा का जिक्र है? आपके ख्याल में पहली जज़ा क्या है इसकी? होने से जो बच गया उनका बेटा, उस पर भी खुशी तो हुई होगी ना। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी कुछ है। कबूल कर लिया अल्लाह ने कुर्बानी, अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली, और भी कुछ है। ये खुशी कि अल्लाह ताला की फरमाइश में कामयाब हो गया, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह राजी हो गया। देखिए, यही सबसे पहले है ना, अल्लाह के लिए ये कर रहे थे। अल्लाह ताला चाहता तो छुरी भी फिर जानी थी, तो बाकी सारी चीजें तो बाद की है ना। पहली चीज क्या है? अल्लाह राजी हो गए। यह है कुर्बानी की हकीकत, यह है वो असल हकीकत कि एक शख्स ये जान ले कि दुनिया में वो अल्लाह को राजी करने के लिए भेजा गया। और अल्लाह ताला कहते हैं कि एहसान मंद, अल्लाह ताला जो एहसान करता है अल्लाह ताला उसको जज़ा देता है। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बहुत ही जो है वो खुली आजमाइश थी। मैं ये गौर कर रहा था कि आजमाइश अल्लाह ने जो है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, ये एक और जिक्र है, लेकिन दूसरी जगह जहाँ सूरह जो है वो अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में ये बात फरमाई है ना कि अल्लाह ताला ने जो है हयात को किस लिए तख्लीक किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो दुनिया तो है ही आजमाइश का जरिया, तो हर शख्स आजमाइश में होता है, लेकिन जो अल्लाह के मुकर्रब होते हैं ना, वो आजमाइशों में अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइशों को वाज़े किया है ताकि दुनिया के सामने जो है ना ये एग्जाम्पल्स मौजूद हों कि आजमाइशें कैसी हो सकती हैं, कैसी बड़ी भी हो सकती हैं, और इंसान अपने आप को जांचता और परखता रहे कि वो कहाँ पे किस आदमी, यानी वल्लाह अगर हम इन हकीकतों से आगाह हो जाएं और अल्लाह ताला ने जिस मिजाज के तहत ज़ाहिर इंसानों को पैदा किया, और ये जब आजमाइशें ये हम कुरान पढ़ें तो आप बताएं कि आपके और मेरे ऊपर कौन सी आजमाइश है जो इसके मुकाबले में खड़ी है या हो सकती है। यानी मैं तो ये भी बात करता हूँ जी, ऐसी आजमाइश ज़रा सोचें।
वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने जो है वो एक अजीम फ़िदिये के तौर पर जो है वो अजीम शय को देकर जो है उसको फ़िदिये के तौर पर कबूल कर, एक बड़ी कुर्बानी थी जिसको फ़िदिये के तौर पर अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और फिर जो बाद वाले थे उनके नस्लों के लिए जो है उसकी तारीफ तौसीफ इस शय को छोड़ दिया। यानी अब आप देखें कि ये वो अमल था जो उस दौर में किया गया, आज से कम जो है वो 2500 साल पहले तो कह लेंगे ना, यानी ये तो 2500 से भी ज़्यादा बल्कि, क्योंकि 2000 साल तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में डिफरेंस है। 1500 साल हम और आगे निकल आए हैं, ऐसे ही है ना। और तकरीबन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी 40-50 साल तो या 30 साल जो भी होगा, इस तरह से एग्जैक्टली अगर ना भी हो तो इतना तो लगा लेना, तकरीबन आप कह लें कि 4000 साल पहले, 3500 साल पहले, 4000 साल पहले। और उस इतनी बड़ी अल्लाह ताला की यानी नेमत हुई कि उसके बाद से ये अमल जो है वो अल्लाह ताला ने जारी फरमा दिए। और अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, सलामुन अला इब्राहीम, अल्लाह ताला सलाम भेजता है, सलामती हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, ये अल्लाह का सलाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। फिर दोहराया, कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम जज़ा देते हैं जो एहसान करने वाले होते हैं। इन्नहु मिन इबादिल मुमिनीन, यकीनन वो हमारे मुमिन बंदों में से था। तो कहने को तो ये एक वाक़या है, लेकिन ये कोई स्टोरी के तौर पर यहाँ नकल नहीं किया गया। आपने नोट किया होगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को तो हज़फ भी किया गया, यानी बहुत सारी चीज़ें तो तफसीलन मैंने आपको कुछ और वाक़याती अंदाज में बताई हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने बड़े मजबूत दर्जे से उसको फोकस्ड रखा है, मुख्तसर और जामे अंदाज में उस पूरी बात को जो है मुंतकिल किया। इसमें उस असल शय को अल्लाह ताला ने बयान किया है कि दुनिया असल में दो चीज़ों का मुरक्कब है। जो शख्स ये समझ गया वो कामयाब हो गया, और जो शख्स ये ना समझ पाया उसकी कामयाबी कहीं नहीं है। नंबर एक कि यहां पर इंसान की आजमाइश है। जो शख्स समझता है कि यहां पर उसकी आजमाइश नहीं होती वो बेवकूफ है, और जो ये समझता है कि उसकी किसी भी लम्हे में आजमाइश खत्म हो जाती है वो भी बेवकूफ है। यह आजमाइश दुनिया में नहीं खत्म होती भाई, दुनिया का हर लम्हा एक आजमाइश ही है, एक एक सेकंड, एक एक पल। वल अस्र में जिसकी कसम खाई है ना जमाने की, वो एक एक लम्हा अल्लाह ताला जो कहता है उसकी जो है वो कसम खाई है अल्लाह ताला ने, और वाज़े किया है कि ये दुनिया जो है वो आजमाइश है। और दूसरी चीज कि इस आजमाइश में कामयाबी का वाहिद जरिया कुर्बानी है और कुछ भी नहीं। कुर्बानी है। किस चीज की कुर्बानी? सूरह बकरा की वो आयत तो हम अक्सर पढ़ते हैं ना, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। यहाँ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा वलनब्लुवन्नकुम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, बल्कि कहा बिशैइन मिनल खौफ, बिशैइन मिनल जू, बिशैइन मिनल अम्वाल, बिशैइन मिनल अनफुस, बिशैइन मिनल वस्समर, बिशैइन मिनल समरात। ये असल में बिशई सब के साथ लगा हुआ है ना, है तो इस तरह ना। बात बड़ी बात है, सबसे नहीं आजमा रहा अल्लाह ताला, उसमें से कुछ से आजमा रहा है। इंसान को ऐसी आजमाइश में नहीं डाला हुआ अल्लाह ताला ने कि इंसान उसको पूरा ही ना कर सके। खौफ की एक ऐसी कैफियत कि जिसमें वो बिशई वाला ना हो, तो फिर आप सोचे ना वो क्या खौफ हो सकता है फिर। यानी बिशई का मतलब क्या होता है? टेम्पररी भी तो होता है ना। ग़ज़वा अहज़ाब जो था वो 50 दिन जो थे, 40-50 दिन,
इतनी थे ना, तो उसमें जो है वो महदूद वक्त था ना, खौफ, अच्छा वहाँ सिर्फ खौफ की आजमाइश थी, कुछ भी नहीं हुआ था, वही कुछ नहीं था। हालांकि आप समझें कि वो पूरी नेटो फोर्सेस जमा हो गई थी, समझे, सारे चारों तरफ से आ गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था, नुकसान भी कुछ नहीं हुआ था, आखिर पर तो झक्कड़ चले हैं अल्लाह ताला ने, वो उसकी वजह से दहशत तो उन पर तारी हो गई थी, आजमाया मुसलमानों को गया, बल्कि अंदर से भी बगावत हो गई थी, अजाब में तो ये भी हुआ है ना, चारों तरफ से मुसलमान गिर गए थे, मुनाफिकीन अलहदा, वो जो एक आखिरी टोला रह गया था इनका यहूदियों का, वो अलहदा बगावत करके उधर मिल गया था, ठीक है, बनु कुरैज़ा। और इसी तरह से जो है वो आप कहीं बाहर से तो वो आए ही थे, 10,000 उधर से आए, 10,000 का ये सारा मजमा था, जो बाहर से भी आ रहा था, बनु गतफान के मिला के बाहर वाले 10,000 थे, अंदर के भी थे, और मुसलमानों की एक जो खालिश तादाद है वो तो बहुत थोड़ी सी थी, आटे में नमक के बराबर आपको मिलेगी, वो जो मदीना के अंदर जो है वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन वो वक्त भी गुजर गया ना भाई, तो अल्लाह ताला आजमाता है, अल्लाह कहता है कि अल्लाह ताला आजमाता है, अल्लाह ने धोखा नहीं दिया इंसानों को, अल्लाह ताला खौफ से भी आजमाता है, भूख से भी आजमाता है, जो माल और जान है इसके नुकसान से भी आजमाता है, और समरात यानी मेहनतों का फल भी हो सकता है या रियल फल भी है, यानी खाने पीने के साथ और जो चीज़ें हैं उसमें आजमाता है अल्लाह ताला। तो ये आजमाइश तो अल्लाह की जानिब से। फिर इस आजमाइश को अल्लाह ताला ने मज़ीद वाज़े भी किया ना, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने असल में देखें आजमाइश का ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने मोहब्बत के साथ खड़ा करके इसको वाज़े किया है, यानी ये अल्लाह ताला असल में आजमाता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या तुम्हें मुझसे मेरे गैर से मोहब्बत है, बस, यानी अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है वो उसका गैर है ना, यानी उससे भी अगर मोहब्बत है तो रेफरेंस तो अल्लाह है ना, असल मोहब्बत तो अल्लाह की मोहब्बत है ना। तो वहां जो हम सूरह तौबा में पढ़ते हैं वहां अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वहां अल्लाह ताला कुर्बानी की मिसाल को वाज़े कर रहे होते हैं ना, वो भी तो कुर्बानी का जिक्र है, वो जो 8 मोहब्बतों की कुर्बानी का मामला है, 3 मोहब्बतों के आगे कुर्बानी है ना, वो क्या है, कुर्बानी तो नहीं, कुर्बानी है और क्या चीज़ है वो, वहां पर अल्लाह ताला ने वाज़े किया ना, क्या वाज़े किया, कुल इनकाना आबाउकुम, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जो तुम्हारे आबा अजदाद हैं, वह अबनाउकुम, ठीक है, और वो जो तुम्हारे बेटे हैं। अब असल में इसमें 4 फादर्स का भी जिक्र है, अबनाउकुम का मतलब ये है कि वो जो ऊपर के यानी रिश्ते बनते हैं ना वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं, और अबनाउकुम बेटे, यहाँ बेटियां भी मुराद है, इसमें ये मतलब ना ले सिर्फ बेटे, लेकिन बेटों से मोहब्बत इंसान को नेचुरली होती है, तो या अल्लाह ताला का एक उसलूब है असल में जिसमें वो अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। व इख्वानुकुम, और इसी तरह वो जो तुम्हारी अपनी यानी अपने साथ के लोग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, हाँ भाइयों का जिक्र है लेकिन ज़ाहिर बहनें भी शामिल हैं। व अज़वाजुकुम, और जो तुम्हारी बीवियाँ हैं या बीवियों के लिए शौहर हैं जो तुम्हारे जोड़े हैं। व अशीरतुकुम, और वो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, यही कुंबा कबीला असबियत यही सारी चीज़ें ये इन्हीं रिश्तों में घुसी हुई होती हैं, यही चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का महवर आप कह लें, जिसके गिर्द इंसान की सारी ज़िंदगी घूम रही होती है, ऐसी है ना। और सिर्फ यही नहीं, 3 चीज़ें और भी हैं जिस पर इंसान की ज़िंदगी का इन्हसार है, यानी इन्हीं मोहब्बतों को कायम रखने के लिए भी या अपनी वर्ल्डली लाइफ के लिए भी कुछ चीज़ें उसके साथ फैक्ट्स के तौर पर हैं। और वो क्या है, वो अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, वो माल जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है। आज यही बात की जाती है ना, फाइनेंसिस ने लोगों को फंसा के रख दिया है, अल्लाह उसी का जिक्र कर रहे हैं। हम कैसे करें जी, हम तो सुबह से शाम तक अगर नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे तो ये हो जाए, उसी का जिक्र हो रहा है यहाँ।
देखिए, मेहनत से जो आप कमाते हैं ना, पहली बात तो ये कि इस बात को पल्ले बांध लें कि आपकी मेहनत से आपको वो नहीं मिलता जो कि आप समझते हैं, बल्कि वो मिलता है जो अल्लाह आपको देता है। बस किसी की थोड़ी सी एफर्ट भी सोना बन जाती है और किसी की बहुत सारी एफर्ट भी जो है वो मट्टी बन जाती है। होता है ना ऐसा। पहली हकीकत को जहन में रखेंगे तो ये सारी उसके साथ जुड़ी हुई बात आजमाइश है। वह अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, खशियत से है ये वो तिजारत जिसकी कसाद मंदी का, जिसके नुकसान का, जिसके घाटे का तुम्हें हर वक्त अंदेशा लगा रहता है। असल में ये अल्लाह ताला ने जिक्र इसलिए किया यहाँ पर तिजारत का, अगर आप मुझसे सच पूछें कि तिजारत को असल में इंसान खुद ओन करता है। असल में देखिए ना, जो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है ना, उसमें ओनरशिप किसी और की है ना। मैं तो कहीं काम कर रहा हूँ ना, मैं तो सर्व कर रहा हूँ, कहीं और काम करने जा रहा हूँ, तो वो तो इससे अदना दर्जे की बात है ना, यानी वो तो शामिल ही है ना भाई। अल्लाह ने उससे बड़ी बात की है। यानी जो इंसान कहता है मेरा कारोबार, पूरे लपेटे में दोनों आ जाते हैं। वो भी आ जाता है, वो जो कहता है ना मैं नौकरी की वजह से नहीं आ सकता, वो भी लपेटे में आता है। और अपने कारोबार का तो चस्का ही फर्क होता है ना। इंसान घाटे में भी चल रहा होता है, आप अंदाजा तो करें। अपने कारोबार की एक ऐसी मिसाल है कि इंसान साला साल इस उम्मीद पे जो है वो अपने कारोबार को चलाता है कि एक दिन ये नफा देगा मुझे। नौकरी नहीं चलाता, नौकरी बदल लेता है, कुछ और कर लेता है, तो नौकरी इस हवाले से आसान है। अल्लाह ने यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल दिया। ये दोनों कवर हो रहे हैं, मोहब्बतें हैं, ये सारी मोहब्बतें हैं असल में। वह मसाकिन तरदौनहा, और वो मस्कन जिन पर तुम राजी हो। आज हम अपने इलाकों की बात करें, पूरी ज़िंदगी की मेहनत होती है, पूरे ज़िंदगी का खून पसीना होता है, तब जाकर एक इंसान जो है वो अपना घर कोई बना पाता है। वरना ऐसे भी है जिनके किराए की घरों के अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल क्लासिक दी अल्लाह ताला ने, यानी पूरी ज़िंदगी की निचोड़ जो था वो तुमने लगा के एक घर बनाया। तो दूसरे तो शामिल है ही ना, ज़ाहिर है दूसरे तो उससे कमतर पे है ना, यानी वो उनके लिए तो वैसे ही ये मिसाल जो है वो किफ़ायत करेगी। अब ये 8 मोहब्बतें अल्लाह ताला खड़ी करता है एक तरफ, और दूसरी तरफ खड़ा करता है अल्लाह ताला किस चीज़ को? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, कि अगर ये मोहब्बतें जो हैं वो तुम्हें ज़्यादा महबूब हैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, और उसके रस्ते में यानी अल्लाह के रस्ते में जिहाद से, फतरब्बसू, तो फिर इस गो मगो में पड़े रहो। ये जो हम आज कन्फ्यूजन की बात करते हैं ना, ये जो आज हम डिसीजन नहीं ले पाते ना, ये जो हम ये नहीं कर पाते ना कि हम कहीं जाना है, हमने अल्लाह के लिए जाना है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं। दुनिया के मामले में नहीं होते कंफ्यूज हम। मैंने बीवी बच्चों को लेना है ना, मैं 3 दिन से मेरे दिमाग पे सवार है कि वो आगे टिकट महंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 3 दिन से रेलवे को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो टिकट की कहीं से बुक हो जाए, वो बुक नहीं हो रहा। मुसीबत अलहदा बनी हुई है एक और तरीके से, कहीं ना कहीं से। तो ये फिक्र है ना भाई। आखिरत के लिए क्या फिक्र है हमारी? सोचिए कभी आप, ऐसी टेंशन हमें आखिरत की है नहीं है, वल्लाह नहीं है, सही बता रहा हूं नहीं। अल्लाह ताला कहता कि यानी अब इस मोहब्बत के अंदर फैसला ना करने का सबसे बड़ा जो यहां पे थ्रेट है ना, अल्लाह की जानिब सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है अल्लाह ताला का उस कंफ्यूजन में एक इंसान को डाल देना कि जिसमें इंसान आखिरत का फैसला कर ही ना सकता हो। और आज आप और मैं असल में ये फैसला ही नहीं कर पाते। हम क्यों कुरान या कुरान से रिलेटेड चीज़ों की अहमियत के ऊपर क्यों अपने आप को फोकस करके नहीं जा सकते या नहीं आ पाते, या क्यों उसके लिए कुर्बानी नहीं दे सकते, या क्या नहीं कर, हम कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। भाई अगर मैं इधर चला गया
तो ये दर्स तो चलें इंपॉर्टेंट है, चलो हम ऑनलाइन सुन लेंगे, नहीं है तो कोई नहीं यार, कुरान हम खुद भी खोल के पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे वो एक अलग बात है, कुछ और कर लेंगे, अभी जी फलां तकाजा है, अभी ये चीज़ है। वही आप 8 मोहब्बतें देखेंगे ना, उन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा कहीं ना कहीं। और फिर इस तरब्बुस का अंजाम इतना सख्त है, इतना सख्त है, इतना सख्त है कि अल्लाह ताला कहते हैं हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों को जो कि ये डिसीजन ना कर पाएँ कि अहमियत किस चीज़ की होती है, अल्लाह ताला जो है ऐसे फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। वो कहते रहे हर नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस। मसला समझ में आया आपको? ये है कुर्बानी का तीसरा बयान जो इस जगह पर, यानी आज के लेक्चर के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं। तो ये हकीकत है असल में। आज अफसोस ये है कि जो हमने दीन के सारे मिजाज को बदल के रख दिए, आगे जो कुर्बानी आनी है उसमें भी हमारा प्रॉब्लम यही है। एक तबका अब ऐसा भी पैदा हो चुका है, वो कहता है उस कुर्बानी की ज़रूरत ही नहीं है, उसको वैसे तो याद आता नहीं है कभी किसी की मदद करना, लेकिन इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की नावाकिफ़ियत है जिसके तहत वो उधर से भी महरूम होता है। एक नया कन्फ्यूज़, अब ये वो कन्फ्यूजन है ना, वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, फिर लाजमी क्रिएट होती है। और जो करते भी हैं अल्लाह माशाअल्लाह, वो फोकस करें इस बात पे कि जो मैंने सूरह साफ़ात की आयत में आपके सामने रखा है कि यहाँ छुरी चलनी है किस पे? जानवर पे। जानवर पे ज़ाहिरी तो है, यही है ना, जानवर पे चलनी है। लेकिन असल में वहाँ बेटे पे छुरी चली थी, इसको ज़हन में रखें। हकीकत ये थी, रज़ा अल्लाह की थी जो सबसे मुकद्दम थी। वह हकीकत इस बात की है कि आज कुर्बानी करते हुए सबसे पहला ख्याल इसी एक चीज़ का होना चाहिए कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह अगर मुझसे राज़ी हो गया और अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल कर लिया तो मैं कामयाब इंसान हूँ। और कबूलियत का नतीजा क्या होना चाहिए? वही जिसके मुतल्लिक मैंने सारा यहाँ पर आपके सामने रखा कि फिर मेरे अंदर वो सारी कुर्बानियाँ आनी चाहिए। मुझे दुनिया को कुर्बान करने वाला बंदा होना चाहिए। टहलते टहलते जो काम हम कर रहे हैं, मतलब ये यकीन जाने कि हम कौन सी आखिरत के पीछे जा रहे हैं। वक्त नहीं है। पिछले दिनों मेरे ससुर की डेथ हुई, कल परसों मेरा दिमाग, मैं सोच रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि उस डेथ को भी आज कोई 8वां दिन है। वल्लाह जैसे आप किसी खड़े हो ना, क्या कहते हैं, समंदर के किनारे, और वहाँ जो रेत होती है वो पानी आता है तो पाँव के नीचे से निकल जाती है ना। अल्लाह की कसम हमारी ज़िंदगी हमारे पाँव के नीचे से इसी तरह निकल रही है। और हमें नहीं पता होगा हम अपनी कब्र में होंगे, और वहां हमसे पूछा जाएगा कि ये जो आजमाइश थी और ये जो मोहब्बतें थी, तुमने इनको अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद के लिए कुर्बान किया या नहीं किया? या तुम इस गोम का शिकार रहे, वो नहीं करता था, और जी फलाने ने नहीं किया। अल्लाह कहेगा फलां से क्या तुम्हारा मतलब? तुम अकेले इस कब्र में आओ, तुमसे पूछा जा रहा है तुमने क्या किया था। यहां तुम्हारे वो बीवी बच्चे नहीं है जिनके लिए जो है तुमने जो है वो पूरी जिंदगी जो है हलाल और हराम की तमीज को छोड़ा हुआ था। यहां वो तुम्हारा जो है वो सारी उन चीजों के तहत इम्तिहान है जो कि दुनिया में तुम भेजे गए हो, और जिसमें तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी तुमने यहां के लिए कितनी गैदर की, ये इंपॉर्टेंट था।
आज हम दुनिया के पीछे लग के पूरी जिंदगी का हमारा जो फलसफा है वो ये है कि हम इसको कंफर्टेबल बना लें बस किसी तरीके से। और नतीजा ये है कि यकीन जाने कि वक्त जितनी तेजी से गुजर रहा है और जितनी तेजी से निकल रहा है, वल्लाह हम अपनी कब्र में खड़े हैं, वल्लाह हम अपनी कब्र में खड़े। थोड़ी सी मुद्दत और मोहलत है हमारे पास। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले तो मैं खैर इसको सैम्पलिंग के अंदाज में बताता, लेकिन एक हदीस भी है जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 साल ही है तकरीबन। तो 60 साल से आगे वैसे ही सब बोनस भी कह रहे होते हैं, बहुत सारी बातें भी हो रही होती हैं, तो हम तो अपना तज्जिया करें तो हमारे पास तो वैसे ही कोई वक्त नहीं है। तो वो जो है ना, वो अज़्म हमारे अंदर कब पैदा होगा भाई कि हम जो है वो अल्लाह, उसके रसूल और उसके जिहाद के लिए अपनी कमरें कसें, बजाय ये कहने के कि मुझे ये मसला है, बजाय ये कहने के, खुदा की कसम अगर आप अपने सारे मसले बयान कर दें, आपके साथ बैठा वाला खामोश होता है, उसके भी मसले उससे बड़े होते हैं, वो सुनाता नहीं है आपको। मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या पता मसले क्या होते हैं? आपको नहीं पता। आप कभी अस्पतालों में जाके देखें मसले क्या होते। आप कभी बेगुनाह पकड़े जाएं, जेलों में जाके, जेलों को ज़रा विजिट करके आए, देखें कि क्या मसले होते हैं। आपको तो कोई मसला ही नहीं है भाई। औलादें आपकी पढ़ती हैं स्कूलों में, घर वाले पंखों में रहते हैं, अल्लाह ने घर दिया हुआ है। वो वाला घर तो नहीं है कि जिसमें सजदे के लिए जो है वो आपको अपनी बेगम को ज़रा साइड पे करना पड़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ऐसा घर था, वैसा तो किसी का, हम में से किसी का भी नहीं है भाई, नहीं है ना, किसी का भी नहीं है। हम सब के पास जो औलादें अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसी भी जो भी ज़िंदगी गुजार रही हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सारी अपनी आंखों के सामने दुनिया से गई हैं, सिवाय हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सब गई। और ये जो हम एहसान मंदियां लेके घूम रहे हैं ना, मेरे वालिद साहब ने ये किया और फलाने ने ये किया और ये हुआ, मैं उसका, भाई कर्ज उनका नहीं उतार सकते, आप नहीं उतार सकते, यकीन जाने। इस भाग दौड़ के अंदर फैसला एक ही है, अल्लाह, उसका रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये मुकद्दम है या नहीं है। अगर मुकद्दम है तो आप एक कामयाब इंसान हैं, सारी दुनिया आपके पीछे है, और नहीं है तो तरब्बुस है, जलालत है, गुमराही है, जिल्लत है। जिल्लत है, मैं आपको बताऊं, जिल्लत है। कब्रों पे जाके देखें, पस्ती और जिल्लत नजर आएगी आपको, जाहिर में तो नजर आएगी इंशाल्लाह। जिनकी कब्रें जन्नत के बागों में से बाग हैं वो तो हैं, लेकिन वो जो वीरानी है, वो जो चीज़ है, वो तो आपको नजर आएगी ना वहाँ पे भाई। वो हमारा असल घर है, हम आजमाइश में डालेंगे और अल्लाह ताला हमसे कुर्बानी चाहता है। हम पे वो आजमाइशें नहीं डालता जो हमारी वुसअत से ज़्यादा होती हैं। उसको अच्छी तरह पता है हमारी कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी के एतबार से हमारे ऊपर जो, लिहाजा जब भी हम कोई ये करने लगे ना, मेरा ये हो गया था, वो हो गया था, तो आपकी वुसअत थी, अल्लाह ये ना कहा करें कभी भी। ये कलमा कुफ्र है अगर आप मुझसे सच पूछें तो। इस चीज का इनकार है ना कि अल्लाह ने आपके लिए, आपकी कैपेसिटी थी, अल्लाह ने आपको डाला उसमें, आप उससे इनकार की, आप उस पर रो धो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की। बल्कि ये चीज़ याद रखिए कि जो शख्स जितना अल्लाह के करीब होता है, उतनी बड़ी आजमाइशें उसका मुकद्दर हुआ करती हैं। अगर आप कहते हैं जन्नतुल फिरदौस चाहिए, तो फिर ये इकॉनमी दर्जे की जन्नत नहीं है भाई। ये आपने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली अल्लाह से, अल्लाह ताला आपसे बहुत बड़ा तकाजा रखेगा।
फिर जैसे दुनिया में लग्जरियस लाइफ गुजारने के लिए लग्जरियस एफर्ट भी चाहिए ना, ये तो मानते हैं हम। तो जन्नतुल फिरदौस के लिए नहीं चाहिए क्या? सोचे भी नहीं, ऐसा नहीं होता। कुर्बानी इस चीज का नाम है कि इंसान अपने नफ्स की कुर्बानी दे। कुर्बानी इस चीज का नाम है कि इंसान अपनी आखिरत को मुकद्दम रखे। कुर्बानी इस चीज का नाम है कि अल्लाह की रजा के आगे सब कुछ कुर्बान हो सके, इस चीज का नाम है। इसमें मेरी मैं नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। जो अल्लाह ने मुझे कहा है मैंने उसके साथ चलना है, बस वो जो हुक्म है मेरा उसके साथ। अल्लाह चाहता है मैं लोगों को माफ करूं, मुझे लोगों को माफ करना है, मेरे पास चॉइस नहीं है। ये तो मेरा बड़ा तकब्बुर है कि मैं नहीं करता माफ, चॉइस नहीं है मेरे पास। मेरे नफ्स की कुर्बानी है, मेरे वक्त की कुर्बानी है। अल्लाह का दीन अगर आज गालिब करने की हम लोग बात करते हैं तो आपके ख्याल में क्या हम ये अल्लाह को जाके ये सेटिस्फाई कर पाएंगे कि अल्लाह मेरे घर के बड़े काम थे, मेरे वो घर का खर्चा पूरा नहीं होता था, मैं जी सुबह से शाम तक जो है ना वो अपनी नौकरी मुझे नहीं छोड़ती थी, मेरी जो है वो बेगम मुझे नहीं छोड़ती थी, मेरा कारोबार मुझे नहीं छोड़ता था, मेरा ये था वो था। खुदा का खौफ करें। जबकि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को वाजे किया है कि जब तुम अल्लाह के लिए लगोगे अल्लाह ताला समेटेगा तुम्हारे लिए ये चीज़ें, अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। और सर वो काफ़ी होना ना वो देखने में नहीं होता, वो देखने वाली चीज़ नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है। सोचे ना एक शख्स का एक वक्त में एक्सपीरियंस क्या है और देखने वाली आंख क्या देखती है। एक शख्स है, यहाँ पे एक शख्स को बाहर गली में घसीटा जा रहा हो, आपकी निगाह क्या गएगी और उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, ये फ़र्क चीज़ है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह को मक्के की गली में घसीटा जा रहा, जो लोग देख रहे थे उनका एक्सपीरियंस क्या था। जिल्लत वाली सूरत हाल है ना। और वो जो आहद करके जिस ईमान को टेस्ट कर रहे थे वो क्या था, वो तो नहीं, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो जैसे हम कहते हैं ना कि वो जितने भी लोग जो बैतुल्लाह को देखने अल्लाह ताला ने उनको सादत दी होती है, सबको दे अल्लाह ताला ये सादत, तो वो जब देखते हैं फर्स्ट टाइम देखते हैं तो कोई पूछता है कि भाई आप इसको एक्सप्लेन तो करें, वो कभी एक्सप्लेन कर पाया? कोई भी नहीं कर पाता। एक्सपीरियंस है, ईमान एक्सपीरियंस का नाम है। ये कुर्बानी क्या नफा देती है, वो एक्सपीरियंस है जो आप नहीं बता सकते किसी को भाई। ये करने से होता है। माल खर्च करने पर यहां पर दर्स दिए जा सकते हैं, यहां पर कुरान पढ़कर सुनाया जा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता आपको जब तक कि आप माल खर्च ना करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से सुनाए जा सकते हैं, यहां पर रूह को गरमाया जा सकता है, लेकिन कुर्बानी का जज्बा पैदा हो नहीं सकता जब तक कि कुर्बानी दी ना जाए। डेलीब्रेट मतलब उसी तरह शऊर के साथ सोच समझ के यानी ये इस तरह का अमल नहीं है माज़अल्लाह के एक इंसान के ऊपर कोई चट्टी आ पड़ी है, ऐसा नहीं है। इंसान इस कुर्बानी को खरीदता है अपने लिए, जन्नत को खरीदना है ना उसने। ये कुर्बानी का नतीजा जन्नत है ना, तो जन्नत के लिए जरूरी है ना कि वो इस काम को करे। इस लिहाज से आप और मेरे पास वक्त नहीं है कि हम ये कुर्बानी ना दें। जितना वक्त गुजर गया उसको अल्लाह से माफ़ी मांगे, छोड़ दें उसको, आगे चलें। जितना वक्त रह गया उसके लिए आज से कमरे हिम्मत कसें। आप और मैं अपने लिए शऊरी डिसीजन लें, इस एक्सक्यूज को छोड़ दें, वक्त पर आएं, आगे बढ़कर काम करें, दिखाने किसी दुनिया के दिखावे के लिए, खुदा का खौफ, अल्लाह के लिए। और जब आप अल्लाह के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है ऐसे वो लोग होते हैं कि जो मोहसिन होते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जजा देता है। कज़ालिका नज्जिल मोहसिनीन। तो अल्लाह के लिए करें ना, दुनिया के लिए क्यों करते हैं? किसी के लिए नहीं करें भाई, अल्लाह के लिए करें, अल्लाह के लिए करें। तो ये वो करने का असल काम है जो इस कुर्बानी के जज्बे के साथ खड़ा होता है तो अपने नतीजे बरगोबार लाता है
कि आज 1450 साल बाद भी हम इस दीन का नाम ले रहे हैं या बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, खुदा की कसम ये वो कुर्बानियाँ थी जो आज तक जिसका फल हम खा रहे हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं। नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, कब्रिस्तान करीब करीब ही हैं सारे, और कब्र का वक्त भी करीब ही है, और बिला तफरीके गैरे कब्र में हर एक नहीं उतरना है। ये इतनी बड़ी हकीकत है कि इसका कभी किसी ने कोई इनकार नहीं किया। हर चीज़ का इनकार हुआ, अल्लाह का इनकार हुआ, रसूलों का इनकार हुआ, किताब मौत का इनकार कौन करता है? कोई कर ही नहीं सकता। हकीकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आखिरी बात कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी मौत को कसरत से याद करो, रखो। ये दुनिया की लज्जात को तोड़ देने वाली चीज़ है। आज जो हुब्बे दुनिया में सबसे बड़ा मसला यही है ना, ये हमारी सारी भाग दौड़ जितनी दुनिया के लिए पीछे लगी हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी मौत को नहीं सोचा हुआ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ज़्यादा याद करो उसको, हम कहते हैं भाई नाम भी ना लो। यानी घर के अंदर अगर कोई फर्ज करे, कोई कह भी दे कि मेरी मौत, तो वो बस आगे आपके मुंह पे ही हाथ रखेगा, नहीं नहीं आगे नहीं बोलना कुछ। इस हकीकत को खुद को भी समझाएं, अपने बीवी बच्चों को भी समझाएं। इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं है, इसको समझाएं। ये है वो लेसन जो अगर हमने समझ लिया तो कामयाबी है। ये नहीं समझा तो जो मर्जी कर लें हम। अपने वक्त को कुर्बान करें, अपने माल को कुर्बान करें, अपने नफ्स को कुर्बान करें। हम कहते हैं जी हमसे तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़ी जाती क्योंकि हमारे दिल में अभी उसकी वो है ही नहीं अहमियत। वरना यही वो दौर है जिसमें लोग बहुत कुछ काम भी करते हैं लेकिन तहज्जुद भी पढ़ते हैं। वो रात को 2 बजे सो के वो आधे घंटे की नींद के बाद भी उठ के उनके दिल में अल्लाह जागता है, रहता है, अल्लाह ताला करते। कुरान से जुड़े, खुद अपना तजिया करें। हम फेसबुक से जितना जुड़े हुए कुरान से जुड़े, व्हाट्सएप से जितना जुड़े हुए कुरान से जुड़े हुए, आजकल जितने हम पॉलिटिकल व्यूज से जुड़े हुए उतना हम कुरान से जुड़े हुए नहीं जुड़े, कुरान से जुड़े। बहरहाल कुर्बानी की हकीकत और इसका फिलॉसफी यही है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह की रजा सबसे मुकद्दम चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि दुनिया आजमाइश है, हर सूरत में आजमाइश है। अगर मेरे पास आ भी गई है तो भी आजमाइश है, नहीं है तो भी आजमाइश है। आजमाइश के अलावा कोई लम्हा ही नहीं है इस दुनिया में। और तीसरी चीज़ यह है कि इस आजमाइश में कामयाबी का वाहिद जरिया कुर्बानी है, उसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। भूल जाएं ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जो, उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं। और आखिरी चीज़ ये कि असल कामयाबी और असल घर आखिरत है, दुनिया नहीं है। दुनिया भी आर्जी है, इसकी कामयाबी भी आर्जी है, इसका वक्त भी आर्जी है। आपको कोई करीबी फौत होता है ना, दिल नरम हो जाता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप उससे जितनी मर्जी मोहब्बत हो, क्या उतनी मोहब्बत हो सकती भी है जितनी सहाबा कराम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी? लेकिन क्या जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतारे गए तो उनके साथ कोई उतरा? कोई भी नहीं उतरा भाई, कोई भी नहीं उतरा। फिर और तो कुछ रहता ही नहीं है। खुद अकेले उस जहान को फेस करना है और उतरना है, उसकी फिक्र करें, उसकी फिक्र करें। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है इस हवाले से। गिब्तों में 10,000 और चीज़ों में वक्त ज़ाया न करें, इन चीज़ों पे तलकीन करें एक दूसरे। वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं, हमें नहीं पता, हमारे पास वक्त नहीं है। अपने से कमिटमेंट कीजिए और हर रोज़ की कोशिश करें कि हर आने वाला दिन आप अपने ऊपर वाज़े करते जाएं कि अल्लाह मैंने तेरी खातिर आज ये कुर्बानी की, आज या अल्लाह मैंने तेरे लिए ये किया।
ये अल्लाह और आपके दरमियान का मामला है, इसका कहीं मेडल नहीं चाहिए आपको। ये अल्लाह ये सिर्फ आप और अल्लाह के दरमियान है, ये आपकी बीवी के दरमियान में भी नहीं, इसको जहन में रखें। ये आप और अल्लाह के लिए, जैसे हज़रत अबू बकर के मुतल्लिक कहा था ना हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मैं किसी को वली बनाता दुनिया में तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा वली अल्लाह है। तो ये आप और अल्लाह का मामला है। अल्लाह के लिए कुर्बानी देना सीखिए और इसकी जज़ा भी अल्लाह से ही चाहिए। कोई दुनिया से बिल्कुल तवक्को ना रखें, बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल। जैसे यानी गिना होना चाहिए आपके अंदर इस मामले में, एक्सपेक्टेशन ही नहीं होनी चाहिए। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप दूसरे से? आप दूसरे से अपनी नेकी के एवज नेकी को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ना करें। आपकी नेकी आपके सर है, आपका गुनाह आपके सर है। आपने अल्लाह की खातिर नेकी की, ये जो कहा जाए गले पड़, कोई नेकी गले नहीं पड़ती भाई, कोई नेकी गले नहीं पड़ती। वो गले का हार तो बनती है, गले कभी नहीं पड़ती। वो अल्लाह की रज़ा की खातिर की गई होती है। इसको जहन में रखें। ये है करने का असल काम, ये है वो असल हकीकत जिसको अगर आज हमने समझ लिया तो कामयाब है, और अगर नहीं समझ पाए तो फिर ये कामयाबी नहीं है, नहीं है। ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, गुजर जाने वाली है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में, हमारे मालों में बरकत दे पहले तो, कि जिसके ज़रिए से हम इस फरीज़े को सरअंजाम दे सकें, और फिर कुर्बानी का जज्बा इस तरह से भी दे कि अगर हमें अल्लाह ने दिया, किसी को नहीं दिया, तो हम उसका भी ख्याल रखें। ठीक है। और किसी की दिल आज़ारी से बचाना ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक भी कहा कि सालन अगर तुम्हारे घर में पका है तो उसका शोरबा ज़्यादा कर लो, कि अगर साथ तुम्हारे घर में किसी को ज़रूरत है तो वहाँ तक भी जाए वो। और खुशबुएँ ऐसे ना फैली हों कि वो जो है वो चारों तरफ जो है वो भूखे बैठे हैं तो परेशान है कि यार यहाँ तो खाना है तो अब बाकी जगह पे नहीं। तो अबरे भी जानवरों को ले लेके ऐसे मत घूमेंगे आप, कोई शो मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है ज़रूरत के तहत वो, लेकिन बस। और फिर ख्याल रखें कि जिनको अल्लाह ने नहीं दिया उसके लिए कुर्बानी दें, उनको भी हिस्सा दें। बाकी उसकी सारी तफसील और हकीकत वो है जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मैंने जो कहा है, अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले और हम सबको जो है इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, अपना किबला दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें ख़ुद इस मैदान में आगे बढ़कर जो है वो इन चीज़ों को करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर कोई तहरीक, कोई जमात नहीं है, समझें आप अकेले हैं जो आपने करना है काम, बस ये अल्लाह के लिए करना है आपने। अल्लाह का शुक्र है कि आपको आवानो अंसार मैसर आ गए। अंबिया और रसूल ऐसे भी हैं जिनको आवानो अंसार मैसर नहीं आए, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास तो बंदा ही कोई नहीं था, नहीं कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ऐसे उन्होंने काम किया। तो भाई आप तो यहाँ पे कोई 20 तो बैठे हुए हैं ना। तो जब तक हम इस सोच से काम नहीं करेंगे ना कि अल्लाह हमसे राज़ी और ये मेरा करने का काम है और मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसको छोड़ दें, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मेरे पास, तब तक काम होता नहीं है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के अल्लाह ताला हमें हकीकतों को समझें, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जज़ाकल्लाह।